हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 56 वर्कशीट जिसका टॉपिक है ग्रेविटेशन। और आज हम इस वर्कशीट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहेंगे। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से डिनोट करेंगे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से। ओके, अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो पूरे यूनिवर्स में थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहेगा, बट क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। पोल्स पर ज़्यादा है और इक्वेटर पर कम है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इन केस ऑफ अर्थ। देखो, हमारे पास फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू जी mm अपॉन डी स्क्वेयर, और हमने एक इक्वेशन डिड्यूस की थी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, जहाँ पर m अर्थ का मास है और r अर्थ की रेडियस है। ठीक है, और g की वैल्यू हमें मालूम है। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देखो, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और रेडियस है अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जब इन वैल्यूज़ को यहाँ हमने पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आओ देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है 6.67259 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हम इसको 6.673 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द यूनिवर्स, जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, while acceleration due to gravity is denoted by small g। कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। What does G and G represent and what are their SI units? तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इनकी SI यूनिट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जी एंड जी, तो यहाँ पर अभी हमने किया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंसेस आप देख कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द अर्थ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज्ड टू मच, हाउ विल इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। देखो, अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि जो डिस्टेंस है वो अगर इंक्रीज़ होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। और अगर हम इसको बहुत एक्सेस में बढ़ा देंगे डिस्टेंस को, तो जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और वो होल्ड करने में
मुश्किल आएगी उसको, ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ? तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 से अपना बचाव करके रखेंगे, हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे और डिस्टेंस बनाए रखेंगे। स्टे सेफ बच्चों। थैंक यू।